अस्सलामुअलैकुम दोयम जमात, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यह आपका उर्दू का सबक है और उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख और दिन को दोहराएंगे। तो आज की तारीख मुझे बताएंगी तहसीन। आज तारीख क्या है उर्दू में? बिल्कुल ठीक, 10 अप्रैल 2026। और मुझे नूर फातिमा आप बताएंगे आज दिन क्या है? जुम्मा। शाबाश। अरफा आप मुझे बताएंगे आज अरबी में तारीख क्या है? बिल्कुल ठीक, 21 शवाल 1447 हिजरी। तैयबा आप मुझे बताएंगी आज दिन क्या है अरबी में? बिल्कुल ठीक, यौमुल जुम्मा। तो दोयम जमात, हम अपने आज के सबक का आगाज़ करने से पहले हमने अपने पिछले सबक को दोहराते हैं कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। तो गुज़श्ता जमात में हमने क्या किया था? शहीद आप मुझे बताएंगे जी। हमने हमद के सबक नंबर 1 हमद के अल्फाज जुमले किए थे। और अल्फाज जुमले आपने कैसे किए थे? बिल्कुल ठीक, मैंने अल्फाज आपको बोले थे और आपने जुमले खुद बनाए थे। तो हम लोग अब इसकी दुहराई करते हैं इन अल्फाज की। तो सबसे पहला लफ्ज़ है मेरा। तो सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? मेरा। मेरा का क्या जुमला होगा? हसन आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, ये मेरा खिलौना है। ये मेरा खिलौना है। और ज़रताज आप मुझे अगले लफ्ज़ का बताएंगी जुमला। अगला लफ्ज़ है क्या। अगला लफ्ज़ क्या है? क्या। या अलिफ या। क्या। क्या का जो है जुमला ज़रताज? बिल्कुल, क्या मैं अंदर आ जाऊं? शाबाश ज़रताज। क्या मैं अंदर आ जाऊं? अच्छा, इसके एंड पे क्या लगेगा? खत्मा लगेगा? क्या लगेगा? कौन सा रमूजुल इस्तेमाल होगा? मैं लगा लूं? खत्मा लगा लूं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वहाँ सवालिया निशान लगा, क्योंकि ये क्या सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है। तो दोयम जमात के हमने कल के सबक की दुहराई की है। हम आज के सबक की तरफ आते हैं। तो आज के सबक की हमने किताब पे जो है ना मश्क़ी सवाल करने हैं। तो जल्दी से अपनी किताब को जो है खोलें और मैं आपको सवाल नंबर बताती हूँ। दोयम जमात, हम अब अपनी किताब में से मश्क़ी काम करेंगे। सबक नंबर 1 का मौजू हमारा हमद है और मश्क़ी काम का सफ़ा नंबर 2 और 3 है। जल्दी से अपनी किताबों को खोलें और हम अपना काम शुरू करते हैं। ये काम आपने अपनी किताब पे करना है, कॉपी पे अपनी ये काम नहीं करना। जमात, हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी उर्दू की किताब है और उम्मीद है आप सबने ये किताब ख़रीद ली होगी, उर्दू का गुलदस्ता गेंदा। और इसका हमने सबसे पहला हमने पढ़ा होगा, अनवान पढ़ा है हमने हमद। हमारा मौजू हमने हमद जो है वो पढ़ा था। हमद की हमने पढ़ाई कर ली थी। आज हम उस हमद की के साथ हम अपने आज का मश्की यानी कि मरूज़ी सवालात करेंगे। आपने ये काम अपनी किताब पे ही करना है
तो जल्दी से अपनी किताब खोलें। इसका सफ़ा नंबर 2 और 3। सफ़ा नंबर 2 से हम जो है दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरें और ख़ाली जगह पुर करें, ये भी करेंगे। सवाल नंबर 2 हम करेंगे ख़ाली जगह को दुरुस्त अल्फाज पर से पुर कीजिए। और इसके अलावा हम यहाँ कवायद की तरफ आएंगे। जुमला साजी, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं। तो दोयम जमात ये काम आप मेरे साथ मुकम्मल करेंगे। जल्दी से हम आज की तारीख़ लिखिए। आप भी जल्दी से मेरे साथ लिखिए। आज की तारीख़ 10 अप्रैल 2026 और जुम्मा। जमात का काम बिल्कुल ही सफाई के साथ आपने ये काम मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे हम। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह पुर कीजिए। तो दोयम जमात आप ये जुमलों को पढ़ेंगे और साथ उसके मुझे ख़ाली जगह बताएंगे, उसकी ख़ाली जगह में क्या आना है। ठीक है। तो ज़ैनब सबसे पहले बेटा आप बताएं कि ये पहली हमारी जो सतर है ये क्या है, कौन इस सतर को पढ़ के सुनाएं और इसका जवाब भी दीजिएगा मुझे। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हर डैश पैदा किया है और इसके क्या है जवाब, क्या है? सामान, इंसान, मकान, दुकान। तो ज़ैनब जल्दी से बताएं क्या आएगा। अल्लाह ताला ने हर इंसान पैदा किया है। शाबाश। अवैस दूसरी सतर आप पढ़ के सुनाएंगे मुझे। हम्द का पहला हर्फ डैश है। क्या है हर्फ? जीम है, चे है, हे या खे है? शाबाश वैस, हे है। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ साथ उम्मीद है आप अपना काम मुकम्मल करेंगे। मोहम्मद बिन मुश्ताक तीसरा सतर पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक। हमद का दरमियानी हर्फ डैश है। तो क्या है? आपने हमद का पहला हर्फ पढ़ा था, तो हमद में आवाज़ किसकी निकली है? पहले हमद में आवाज़ आ रही है हे की, और दरमियान में किस हरफ की आवाज़ आ रही है? शाबाश, मीम की। बिल्कुल ठीक। सैयद मोहम्मद अली चौथी सतर पढ़ें आप। ज़मीन का आखिरी हर्फ डैश है। तो क्या है आखिरी हर्फ? बिल्कुल ठीक, नून। ज़मीन का आखिरी हर्फ क्या है? नून। ज़मीन में आखिरी में क्या आवाज़ आ रही है? यानी कि ज़मीन। किसकी आवाज़ आ रही है? नून की। शाबाश। फातिमा बिनते आमिर आप मुझे बताएंगे अगला। मैदान का हम आवाज़ लफ्ज़ डैश है। क्या होगा ये? शान, चीन, पीला या काला? मैदान का हम आवाज़ लफ्ज़ डैश है। क्या होगा? यानी आपको हम आवाज़ लफ्ज़ का पता है कि हम आवाज़ लफ्ज़ किसको कहते हैं? जो यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हों हम आवाज़। तो मैदान में जैसे आखिर में आ रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है? नून की। तो यहाँ कोई ऐसा है, यहाँ शान भी है और नून भी है, लेकिन हमने मैदान से पहले, नून से पहले भी हमने देखना कि क्या लफ्ज़ हो रहा है। मैदान और चीन तो नहीं होगा, मैदान और शान होगा। शाबाश। मैदान और शान, मैदान शान। अब अगला सतर पढ़ेंगे हम। अगली सतर कौन पढ़ेगा? मसफ़िरा आप पढ़ें अगली सतर। इंसान का हम आवाज़ लफ्ज़ डैश है। बिल्कुल ठीक। मेरा, ज़ुबान, नाम और खाली। क्या आएगा? इंसान। मैंने अभी क्या बताया कि आपने कैसे देखना है? इंसान मेरा हो सकता है? नहीं। इंसान ज़ुबान हो सकता है? जी हाँ। शाबाश मुसफ़िरा। इंसान ज़ुबान, क्योंकि अलिफ और नून की आवाज़ मिलती जुलती आ रही है आखिर में उनकी। तो दोयम जमात हमारा ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। हम अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 में सबसे पहले हम सतर को पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपके साथ सतर पढ़ती हूँ। मैं एक दफ़ा आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप उसके जवाब देंगे। सवाल नंबर 2 है, खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। पहला है अल्लाह डैश रहमान।
उसका है डैश, पैदा किए डैश, डैश ने बख्शी ज़ुबान दरिया और डैश, डैश आली शान। उसने बनाई डैश, डैश आसमान, खूबी क्या हो डैश, डैश की आला शान। तो दोयम जमात ये आपने नज़म पढ़ी है, तो इसी के अंदर से ये जो शेर हैं उनकी उन्होंने दी हुई खाली जगह पुर दिया, तो आपने ये खाली जगह पुर करनी है। तो सबसे पहले नबिया आप मुझे बताएंगी बेटा कि अल्लाह डैश रहमान में क्या आएगा। बिल्कुल ठीक, अल्लाह रब रहमान। आगे अमन आप बताएं मुझे, उसका है डैश, उसका है कुरान। इसको हल करेंगे। मुर्तज़ा मोहम्मद मुर्तज़ा आप मुझे बताएंगे आगे, पैदा किए डैश, पैदा किए इंसान, शाबाश। अवैस आप मुझे बताएंगे, डैश ने बख्शी ज़ुबान, किसने बख्शी, उसी ने बख्शी ज़ुबान, शाबाश। ज़ाइना आप मुझे अगला बताएं, दरिया और डैश, दरिया और मैदान, शाबाश, डैश आलीशान। मोहम्मद उज़ैर आप बताएंगे, पर्वत आलीशान। पर्वत का क्या मायनी है, मैंने अभी आपको पहले बताया था इसका मायनी, कौन बताएगा मुझे। ज़ैनब आप बताएं जी, पर्वत पहाड़ को कहते हैं। हम जल्दी से ये दो जो है हल कर लेते हैं। तो मोहम्मद मूसा मुझे बताएं आगे, उसने बनाई डैश, बिल्कुल उसने बनाई ज़मीन, डैश आसमान, क्या आएगा इसमें। ईसा आप बताएं, नीला आसमान, शाबाश। इस्माइल आप मुझे बताएं, खूबी क्या हो डैश, बिल्कुल ठीक, खूबी क्या हो बयान, डैश की आला शान। अरहम आप बताएं, रब की आला शान, शाबाश। तो इन जमात ये जल्दी से हम इसको दोहराएंगे। अल्लाह रब रहमान, उसका है कुरान, पैदा किए इंसान, उसी ने बख्शी ज़ुबान, दरिया और मैदान, पर्वत आलीशान, उसने बनाई ज़मीन, नीला आसमान, खूबी क्या हो बयान, रब की आला शान। तो दोयम जमात हम जल्दी से अपने अगले सफ़े पे आते हैं, सफ़ा नंबर 3 पे, और उसका सवाल नंबर 7 है। बेतरतीब, यानी उसकी जुमला साजी है, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले मुकम्मल करें। तो दोयम जमात हम अपने इस सबक पर आते हैं, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं। मैं पहले बेतरतीब अल्फाज पढ़ती हूँ और आपने उसको तरतीब देनी है। तो दोयम जमात बेतरतीब अल्फाज कौन से होते हैं कि जो लफ्ज़ इधर उधर, जैसे हम अब एक सोचेंगे कि लफ्ज़ इधर उधर हो गए हैं, ठीक है, खेलते खेलते वो लफ्ज़ इधर उधर हो गए हैं, जैसे रहमान है अल्लाह ताला का नाम, वो खेलते खेलते, तो हमने उनको तरतीब देनी है, ठीक है। तो पहला है, रहमान है अल्लाह ताला का नाम। तो बरीरा आप मुझे बताएंगी इसका क्या हम लिखेंगे, इसको दुरुस्त करके क्या लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला का एक नाम रहमान है, बिल्कुल ठीक। आगे है ज़िमल, आप मुझे बताएंगी, बख्शी है अल्लाह ताला ने ज़ुबान, क्या होगा, अल्लाह ताला ने ज़ुबान बख्शी है, शाबाश। अब्रिश आप मुझे बताएं, बनाया है उसी ने नीला आसमान, उसी ने नीला आसमान बनाया है, शाबाश। इर्तज़ा आप मुझे बताएं, आला शान है रब की, क्या होगा इसका दुरुस्त करके, रब की आला शान, शाबाश। तो दोयम जमात ये हमने अपना काम मुकम्मल किया है। इसके तरतीब हमने ऐसे दिया, अल्लाह ताला का एक नाम रहमान है, अल्लाह ताला ने ज़ुबान बख्शी है, उसी ने नीला आसमान बनाया है और रब की आला शान है।
तो दोयम जमात ये काम आपका आज जो मुकम्मल हुआ जमात का काम। और ये आपका घर का काम है। जैसे मैंने आपको दिया सफ़ा नंबर 4 के जो है सवाल जो है 8, 9, 10, 11, ये आपका घर का काम है। आपने ये हरूफ में लाएँ। सवाल नंबर 8 है हरूफ में लाएँ, आपने ये हरूफ में लाने हैं। सवाल नंबर 2 है शुरू का हर बदल कर नए अल्फाज बनाए। आपको अल्फाज बनाने आते हैं। पहला दिया हुआ जाल का बाल, यानी कि जाल का जीम हटा के बाल कर दिया है। आगे 4 का भी हमने क्या हटा के च के हटा के लफ्ज़ बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी का भी काम करना है। आगे है अलिफ़ को वाव से बदल कर नए अल्फाज बनाए। अब अलिफ़ इसमें चा आ र 4 है, तो आपने इसमें कौन सा जो सुरख से लिखा हुआ है वो हटाना है। उसकी जगह आपने क्या लिखना है, वाव लिखना है। शाबाश। आगे है वाव को अलिफ से बदल कर नए अल्फाज बनाए। अब वाव भी सुरख रंग से लिखा हुआ है, तो हमने जैसे म वाव लाम मोल, मीम वाव लाम मोल, अब हमने उसकी जगह अलिफ लगा दिया वाव की जगह, तो माल बन गया। इसी तरह बाकी के कोट और गोल को भी आपने इसी तरह से करना है। तो उम्मीद है आप अपना काम बड़ी सफाई के साथ करेंगे। ये आपका घर का काम है और खुशखती का काम आप कीजिएगा। दोयम जमात या आज के सबक के आखिर में ये मैं घर का काम आपको दिया कि घर के काम में अपने सफ़ा नंबर 4 किताब पर हल करें और खुशखती का काम मुकम्मल करें। खुशखती की लाइन ये है, सब मेरे साथ मुकम्मल करेंगे। जल्दी से हाशिया लगाएं, तारीख लिखें, घर का काम ऊपर। लाइन आपकी ये है रब, रब, बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है मेरे साथ साथ। लाइन के ऊपर रे, लाइन के ऊपर बे, लाइन के ऊपर रब की, का छोटिए की, क ई की, आला, आ ला, शान, शान, शान। तो दोयम जमात में आपकी खुशखती की लाइन है रब की, आला, शान। आपने ये काम अपनी घर की कॉपियों पे, खुशखती की कॉपियों पे करना है और हाशिया लगाकर तारीख और दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।